60 साल की एज तक मुझे नौकरी करना मेरी मजबूरी थी, लेकिन उसी के बीच में डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है। मैंने देखा, समझा, विश्वास किया, भरोसा किया और धीरे धीरे करके काम करना शुरू किया। और जब काम करना शुरू किया तो आपको क्या लगता है कि हमारे बताने सारे लोग ज्वाइन कर लेते होंगे? उस समय भी लोग नहीं ज्वाइन करते थे। 10-15 को बताया, कोई नहीं ज्वाइन किया। 20-25 को बताया, तब जाकर के कहीं एक आधा आदमी ज्वाइन किया था। और उस समय हिम्मत नहीं होती थी कि अकेले मैं प्लान दिखा पाऊं। उस समय भी हमारे सीनियर लोग हमारा सहारा करते थे, बोलते थे चलो कहाँ दिखाने बताने चलना, मैं बताने वाला हूँ। ऐसे सहारा ले लेकर के सहारा लेने की आदत पड़ गई थी। और जब मुझे लगा कि नहीं, अब तो हमारे साथ वाले हमारे सीनियर थे, उनकी पोस्टिंग हो गई थी कहीं और, तो हमें लगा कि या तो AWPL छोड़ देंगे और या तो फिर करना है तो फिर सीख समझ करो। हमने अपने गुरुजी को बताया, हमने कहा इस तरीके से मुझे लोगों के सामने थोड़ा सा हेजिटेशन होता है जाने में। तो बोले जिस तरीके से 20-25 प्लान मैंने आपके साथ में जा करके दिखाए हैं, तो कम से कम आपको प्लान दिखाने तो आता है कि नहीं आता? हमने कहा हाँ आता है। तो बोले जो आप अपनी खुद की लिस्ट है, उसी लिस्ट में जा करके आप प्लान दिखाना शुरू कर दो और 10 लोगों कम से कम प्लान दिखा लेना लगातार। और जब 10 लोग प्लान दिखाएंगे तो 10 में से ही एक आधा आदमी ज्वाइन कर लेगा आपके साथ में। और अगर नहीं ज्वाइन किए वो, तो कम से कम आप प्लान दिखाने वाले माहिर बन जाओगे। ये बात मुझे समझ में आई कि लोग चाहे ज्वाइन करें चाहे ना करें, लेकिन मैं प्लान दिखा करके प्लान दिखाने की आदत मेरे अंदर पड़ जाएगी और मेरी जो डर है मेरे अंदर का, वो डर खत्म हो जाएगा। और दोस्त बताना चाहता हूं, जब मेरे सीनियर वहां पर कोई नहीं बचे और मैं पटना में ड्यूटी करता था उस समय, और ड्यूटी करने के बाद मैं आया कानपुर और कानपुर में यहाँ दिखाना शुरू कर दिया और लगातार 8-10 लोग मैंने दिखाना शुरू किया। उसी 8-10 लोगों में से एक दो लोग ज्वाइन कर लिए मेरे साथ, और एकदम बिल्कुल सत्य घटना है। उसके बाद मैंने बताया अपने सुदर्शन सर को, हमने बताया कि मैंने प्लान दिखा दिया सर, 8-10 लोगों को कोई ज्वाइन नहीं किया। बोले कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ शनिवार को आ रहा हूँ और संडे को मीटिंग करेंगे, और जिनको प्लान पहले दिखा रखा उनको भी बुलाना, नए लोगों को भी बुलाना मीटिंग में। और मीटिंग करवाया वहां पर कानपुर शहर के अंदर, कौन सा हॉस्टल है उसके नीचे ग्राउंड फ्लोर था, उसमें मैंने मीटिंग करवाया था। जी, कृष्णा, ठीक है। और वहां पर भी 1-2 लोग ज्वाइन किए। उसके बाद जो पहले मैंने प्लान दिखा रखा था, उन लोगों को अपने सीनियर से मिलवाना शुरू कर दिया लगातार। और जब मिलवाना शुरू कर दिया, जब मैंने लगातार मिलवाना शुरू कर दिया, तो उसके बाद जब कहते हैं कि एक आदमी जब प्लान दिखा देते, समझ, ध्यान देना मेरी बात पर, मैं बताना क्या चाहता हूँ, बड़ी सीरियस कहानी बताना चाहता हूँ कि जब शुरुआत होती है डायरेक्ट सेलिंग की, तो लगता है कि हम लोग फंसा रहे हैं, ऐसा लगता है नहीं लगता है। और जब एक बार किसी को प्लान दिखा देते हैं तो उसके बाद दोबारा जाने की हिम्मत नहीं पड़ती कि भाई प्लान दिखाना था, मैंने दिखवा दिया, समझा दिया, ज्वाइन करना होता तो ज्वाइन क्यों नहीं कर लिया, कर ही लेता वो। और शिव प्रकाश सर से भी दिखा दिया, उसके बाद भी ज्वाइन नहीं कर रहा, ऐसा होता कि नहीं होता है? तो अब बोले नहीं, दोबारा उससे मिलने जाना, दोबारा मिलने वाला तो और महाभारत वाला काम, हम बड़े इज्जत वाले थे, क्यों उसके बाद मिलने जाए? तो सर ने बोला एक काम करो, आप थोड़ा सा बेशरम बन जाना। बेशरम बन जाना मतलब कि आप नहीं चाहते उससे मिलना और वो भी नहीं चाहता है आपसे मिलना, लेकिन आप थोड़ा सा फिर भी मेरे को मिलवा देना ले जा करके, मैं सारी बात कर लूंगा, जो भी कुछ सुनना होगा कहना होगा मैं खुद समझाऊंगा। और ये बोले ये क्यों, ऐसा क्यों सर, और दूसरे को दिखा देंगे? बोले नहीं, आप जानते हो कि किसी को सिर्फ प्लान दिखा देने से कोई ज्वाइनिंग नहीं करता है, और प्लान दिखा देने के बाद में आए हुए संदेह को दूर जब करेंगे तब व्यक्ति ज्वाइन करेगा। तो हमने कहा चलो ठीक है करेंगे, ठीक है। बोलेंगे इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आपने 10 लोगों को प्लान दिखाया, 10 में से एक व्यक्ति अगर ज्वाइन कर लेता है और एक व्यक्ति अगर सफल हो जाता है, तो वो जब भी कोई पार्टी फंक्शन प्रोग्राम होगा तो हमेशा ये चीज बोलेगा कि ये सर अगर बेशरम नहीं होते और सर अगर हमारे घर बेशरम बनकर 3-4 बार नहीं आए होते, इस सिस्टम के बारे में अच्छी जानकारी नहीं दिए होते, तो काश आज मैं सफल नहीं हो पाता। आज मेरे जीवन में जो भी अचीवमेंट है, 1 रुपया भी अगर AWPL से आया है तो सर की वजह से आया है, वो व्यक्ति रो रो करके स्टेज में बोलेगा। इसलिए आप अगर आज थोड़ा सा बेशरम बन जाओगे तो किसी इंसान की जिंदगी बन सकती है। सही बात है, इसलिए पटाखा भी लग गया। बजाओ 2 तालियां, है कि नहीं? तो इस तरीके से आपको बता दूं कि काम करना शुरू किया, कुछ लोगों ने साथ दिया, अधिकांश लोगों ने रिजेक्ट किया, और कुछ लोगों के साथ देने की वजह से आज हमारे साथ में 7000 प्लस की टीम हो चुकी है। यानी कि आज हमारे साथ में 7000 प्लस की टीम हो सकती है, तो आपके साथ भी हो सकती है, नहीं हो सकती है? हो सकती है ना? और अचीवमेंट की बात करें
तो मैंने इस संस्था में सोचा था कि पार्ट टाइम काम करेंगे तो 1000-2000 अगर एक्स्ट्रा आ जाएंगे तो कम से कम दूध और एक्स्ट्रा लगा लेंगे, सब्जी एक्स्ट्रा ले लेंगे। पक तो नहीं रहे, ज़्यादा पक रहे हैं ना, कोई बात नहीं है, थोड़ा ही पकाऊंगा और ज़्यादा नहीं पकाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब काम करना शुरू किया तो इस संस्था के माध्यम से 1000 रुपए भी आए, 10,000 भी आए, लाख रुपए भी आए। उसके बाद में आज अगर बताऊं तो 12 लाख से ज्यादा की मैं यहाँ से अर्निंग कर चुका हूं। बजाओ ताली। और जो नौकरी करने वाला, आप बताता हूँ अचीवमेंट के बारे में थोड़ा सा। नौकरी करने वाले इंसान की जो सोच होती है ना, कंप्रोमाइज कंप्रोमाइज कंप्रोमाइज, किसके लिए करना, क्यों करना, एक दिन तो ऊपर जाना ही है। सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? हर चीज को लेने से पहले मोल भाव करना। 3000 का बच्चा ड्रेस पसंद कर रहा है, हम बोलते नहीं बेटा वो ठीक नहीं है, ये 1000 वाला ठीक है। बच्चे को नहीं मालूम कि मेरे पापा क्या कर रहे हैं इस समय। सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, बताइए आप? ठीक है, मतलब कंप्रोमाइज करना पड़ता है। कंप्रोमाइज, नौकरी वाला इंसान सिर्फ पैसा बचाने के बारे में सोचता है, और मैं भी पैसे बचाता था, बचा बचा करके ही सब काफी कुछ कर भी पाया हूं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अपने शौक नहीं पूरा कर पाता है। सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? इस संस्था में आने के बाद जब प्लान दिखाते थे कि थाईलैंड जाओगे तुम, फलानी जगह जाओगे, फलानी जगह जाओगे, पता उसमें विश्वास नहीं होता था। हमें लगता था कि नहीं, नौकरी कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब तो गए जा नहीं पाए, और ये बोलते इसमें काम करो, 2-4 लेबर लोग थाईलैंड घूम करके आ जाओगे। इस संस्था के माध्यम से मैं थाईलैंड भी घूम करके आया हूँ। बजाओ। आप भी जाना चाहते हैं विदेश? जाना चाहते हैं? भाई यहाँ पर आपने सुना किसी की 10,000 इनकम, किसी की 20,000 इनकम, किसी की 50,000, कई 1.5 लाख रुपए तक इनकम वाले आए थे ना, और डायरेक्ट मैं आया हूं आपके सामने 12 लाख से ज्यादा की इनकम वाला। तो अब तो विश्वास करना पड़ेगा ना, सही बात है नहीं? विश्वास करो, भरोसा करो। मुझे भी मोबाइल की अगर बात करूं तो 15 से 20,000 रुपए तक के, 20,000 का भी नहीं, मतलब 15 से 16,000 रुपए तक के हमने मोबाइल इस्तेमाल किए थे नौकरी के दौरान। लेकिन जब इस बिजनेस में आ गया तो बिजनेस की सोच की वजह से